Hello students, welcome to VIP to Serve and you are watching NEET Special Biology class। और आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। लास्ट सेशन में हम लोगों ने अपना थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का कवर किया था जो कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम था। इस तरह से ह्यूमन फिजियोलॉजी के 3 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। फर्स्ट हमारा था सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकेंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड थर्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। वी ऑल नो डैट हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो सभी फंक्शन करते हैं जिनके सपोर्ट की वजह से हम सभी एक्टिविटी अपना डेली लाइफ का परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी परफॉर्म करते हैं, तो सब एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं फंक्शन परफॉर्म करने में। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई एक एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक ऑर्गन सिस्टम का सपोर्ट नहीं होता है, उसके पीछे हमारे बॉडी की जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी अपने अपने रिजल्ट्स को शो करते हैं। तो सारे ऑर्गन सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेट करके आपस में को रिलेटेड होते हैं और कोऑर्डिनेट वे में हमारे किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसे ही हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो जो प्रोसेस है हमारा जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे ऑर्गन सब आपस में इंटरेक्ट होते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं इंटरेक्ट होकर के, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम समझने के लिए, हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जब भी हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारा जो एनर्जी का डिमांड है, यानी कि हमारे बॉडी का एनर्जी का डिमांड जो है वो एक्टिविटी होने की वजह से बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू जब हम रेस्ट में होते हैं। तो वो हमारा जो एनर्जी का डिमांड है वो इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से हमारे ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा हमें कैसे मिलेगी? तो उसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेशन का रेट है वो भी इंक्रीज़ करेगा, फिर फर्दर हमारा हार्ट बीट इंक्रीज़ करेगा और इन सब के पीछे जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो लेवल उसका भी इंक्रीज करेगा, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो हम एक्टिविटी परफॉर्म करना स्टॉप कर देते हैं, मतलब कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो जब हम रोक देते हैं मतलब नहीं करते हैं, तो फिर से जो हमारा जो भी जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे इन सब में वो सभी अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्लियरली ये था कि हमारे एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के पीछे, एक फिजिकल एक्सरसाइज कोई हम कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारे मसल्स, हमारे लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी और भी कुछ ऑर्गन्स सभी आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट वे में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में पूरे के पूरे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो यही कोऑर्डिनेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये कोऑर्डिनेशन होता है और इसके पीछे जो हमारे न्यूरल सेल्स हैं, जो हमारे नर्व फाइबर्स हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, आखिर वो करते क्या है जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाता है, इसी को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। न्यूरल सिस्टम हमारा यही हमारे एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है। कैसा नेटवर्क? एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक नेटवर्क कनेक्शन सेटअप करता है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में। तो यही हमारा न्यूरल सिस्टम करता है, जिसकी वजह से सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और फिर वो अपना एक कंसिक्वेंस, एक रिजल्ट हमें दे पाते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी फंक्शन को, कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाते हैं। तो इस तरह से हमारा न्यूरल सिस्टम जो है वो वर्क करता है एक कोऑर्डिनेट वे में, जिसकी वजह से न्यूरल सिस्टम की वजह से हमारे जितने भी ऑर्गन्स है वो कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैसा कि अभी मैंने कहा, neural system and endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of organs. Neural system provide point-to-point connection for quick reaction. अभी मैंने बताया कि हमारे ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम ही हमारा कौन करता है? न्यूरल सिस्टम, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन सेटअप हो पाता है और हम कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाते हैं। और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमें केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। कैसे करता है? तो थ्रू द रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स, हार्मोन को रिलीज करके वो हमें केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। और यही जो कोऑर्डिनेशन है हमारा, जो कि एक दूसरे के ऑर्गन के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करता है, इंटरेक्ट करता है और हमें एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प करता है।
तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे न्यूरल सिस्टम का मेन फंक्शन क्या हो जाता है, तो मेन फंक्शन होता है टू डिटेक्ट चेंजेस एंड फील द सेंसेशन, किसी भी सेंसेशन को फील करना और किसी भी तरह की चेंजिंग जो भी हमारे इन्वायरमेंट में हो रही है जिससे हमारा बॉडी इफेक्टेड हो रहा है उसे सेंस करना, ये हमारे न्यूरल सिस्टम का पहला फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन है टू इनिशिएट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द चेंज। अब जो चेंजिंग हुई है, दो चेंजिंग जो फील हम लोग कर पाए हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, वो जो सेंसेशन हमारे अंदर क्रिएट हुई है उसके रिस्पॉन्स में एक सही रिस्पॉन्स देना, वो भी हमारा सेकेंड फंक्शन है न्यूरल सिस्टम का। थर्ड हमारा है टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन फॉर इमीडिएट यूज एंड स्टोर इट फॉर फ्यूचर यूज। कहने का मतलब कि तीसरा जो फंक्शन है हमारा, वो जो रिस्पॉन्स हम लोग प्रोवाइड किए, जो हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया कि वो जो चेंजिंग जो हम लोग डिटेक्ट किए अपने इन्वायरमेंट में, जो हम फील कर पाए हैं, उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है और उसका फंक्शन करना उस इंफॉर्मेशन को इमीडिएट यूज करना, ये भी हमारा न्यूरल सिस्टम का ही फंक्शन है। तो न्यूरल सिस्टम जो हमारा है वो मेनली हमारे इन्वायरमेंट में या कोई भी चीज़ जो भी चेंजिंग आ रही है उसे डिटेक्ट करता है, फिर उसके अप्रोप्रिएट जो रिस्पॉन्स होना चाहिए उसे क्रिएट करता है और फिर फंक्शन को सक्सेसफुल बनाता है। तो यही मेन हमारा न्यूरल सिस्टम का फंक्शन है। बात की जाए कि न्यूरल सिस्टम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैसे होते हैं, तो न्यूरल सिस्टम जो हमारा है वो मेनली जो स्पेशल टाइप के सेल्स से बना हुआ होता है, उन सेल्स को हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स, जिनमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं, केमिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है, यानी जिसे हम लोग नर्व इम्पल्स बोलते हैं, जिसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो पाता है। तो इसीलिए ये काम कौन करता है, ये काम यही न्यूरॉन्स करते हैं, इसीलिए इन सेल्स को कहा गया है स्पेशलाइज्ड सेल्स। यही हमारे न्यूरल सिस्टम में होते हैं। और अगर बात की जाए लोअर इनवर्टिब्रेट में, तो लोअर इनवर्टिब्रेट का जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, मतलब बहुत ही सिंपल लेवल का होता है। उसमें न्यूरॉन्स के नेटवर्क देखे जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे हाइड्रा में देख सकते हैं। फिर इकाइनोडर्म के हमारे पास एग्जांपल है सी स्टार, इसमें हम देख सकते हैं। और फिर सबसे वेल डेवलप्ड जो न्यूरल सिस्टम वो हमारे वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती है। इंसेक्ट्स की बात की जाए तो इंसेक्ट का हाइड्रा के जैसा न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, इनका थोड़ा डेवलप्ड होता है। इनमें ब्रेन देखने को मिलता है और गैंग्लियाज देखने को मिलते हैं, न्यूरल टिश्यूज होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में, इसमें आप देख सकते हैं। और फिर सबसे एडवांस और सबसे वेल डेवलप्ड जो न्यूरल सिस्टम देखने को मिलता है वो वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में न्यूरल सिस्टम कैसे होते हैं ये यहाँ पे हम लोग देखें। अब बात करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है, यानी कि ह्यूमन बींग्स का जो न्यूरल सिस्टम है यानी कि नर्वस सिस्टम है, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये वो साइट है जहाँ पे इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग और कंट्रोल होता है। मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारा बॉडी जो सेंस कर पा रहा है, जो फील कर पा रहा है चेंजिंग को, जो डिटेक्ट कर रहा है चेंजिंग को, वो इंफॉर्मेशन के रूप में जब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आता है तो वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है उस इंफॉर्मेशन की, और उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के से एसोसिएटेड जितने भी नर्व्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है वो सभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएट होने वाले हमारे बॉडी में जितने भी नर्व फाइबर्स, नर्व सेल्स हैं, वो सभी हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काउंट होते हैं। फर्दर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा है हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरल सिस्टम जो हमारा है वो इम्पल्स को सीएनएस से यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैरी करके हमारे स्केलेटल मसल्स तक ले जाता है। इम्पल्स जो जनरेट होती है हमारे सीएनएस में यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, जो हमारे नर्व इम्पल्स जनरेट होती हैं उन्हें कैरी करके स्केलेटल मसल्स तक ले जाने वाला जो हमारा सिस्टम है वो कौन है, वही हमारा सोमैटिक है। आप इसे याद रख सकते हैं, सोमा मीन्स बॉडी होता है। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्स को कैरी करके हमारे स्केलेटल मसल्स तक ले जाते हैं। और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम जो है वो हमारे इम्पल्स को सीएनएस से
हमारे जितने भी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है, जैसे कि स्मूथ मसल्स है हमारे बॉडी के, जैसे कार्डियक मसल्स हुए, इस तरह के जो भी मसल्स है वहां तक लेकर के जाते हैं। फिर फर्दर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा है हमारा पारासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। जनरली सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो हमारे किसी भी फंक्शन को सपोर्ट करता है, और पारासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो हमारे किसी भी फंक्शन को इनहिबिट करने में काम करता है, यानी किसी भी चीज़ को लो करने का काम जब होता है तो मेनली देखा गया कि पारासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम का रोल होता है, और सपोर्ट में हमारा जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम वर्क करता है। जनरली ऐसा देखा गया है। तो इस तरह से हमारे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को टू पार्ट में डिवाइड किया गया, सीएनएस एंड पीएनएस। और फिर सीएनएस में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा सोमैटिक और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम आता है। सोमैटिक में जो वैसे नर्व इंक्लूड है, वैसे ही नर्व इम्पल्स जो जनरेट होते हैं हमारे सीएनएस से लेकर के कैरी करके जाते हैं कहाँ, स्केलेटल मसल्स तक। और ऑटोनॉमिक में हमारे जो कि सीएनएस से इम्पल्स कैरी होकर के इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स जितने हैं, स्मूथ मसल्स जो है हमारे बॉडी के, फॉर एग्जांपल कार्डियक मसल्स और भी जो मसल्स हैं उनके वहां तक जो हमारे इम्पल्स कैरी होके जाते हैं वो हमारे ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम के थ्रू जाते हैं। और आई होप आपको ये ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का डिवीजन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो सबसे बेसिक और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारे न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स सभी जानते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे न्यूरल सिस्टम के। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट ही कौन है, हमारा न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन को हम लोग नर्व सेल्स भी बोलते हैं और नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं। न्यूरॉन में अगर देखा जाए तो मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। यहाँ आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं, ये जो हमारे ये पार्ट आपको देखने को मिला, ये हमारा डेंड्राइट्स है, ये हमारा एक्सॉन है, ये हमारा पूरा एक्सॉन है, और फिर ये हमारा सेल बॉडी है, ये हमारा सेल बॉडी है। तो सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विथ सेल ऑर्गेनेल्स एंड सर्टेन ग्रैनुल्स बॉडीज कॉल्ड निजल्स ग्रैनुल्स। तो ये जो सेल बॉडी है हमारे, इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे गोल्जी पार्टस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, और यहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही देखने को मिलता है उसे ही हम लोग बोलते हैं निजल ग्रैनुल्स। तो ये हमारा प्रेजेंट होता है कहाँ, हमारे सेल बॉडी में। दूसरा पार्ट हमारा है डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स शॉर्ट फाइबर्स होते हैं जो कि रिपीटेडली ब्रांच होते हैं, और हमारे सेल बॉडी से वो प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब कि हमारे सेल बॉडी से निकलते हैं डेंड्राइट्स, और फिर आगे जाके फर्दर इनमें डिवीजन होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये डिवाइड कर गया इस तरह से, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से डिवाइड कर गया है। और एक्सॉन जो हमारा है वो लॉन्ग फाइबर है, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा एक्सॉन है, जो जिसका डिस्टल एंड जो होता है वो फिर ब्रांच होता है और टर्मिनेट करता है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे आप जिसे हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में हमारा जो एक्सॉन है वो टर्मिनेट कर रहा है, और यही हमारा साइनेप्टिक नॉब कहलाता है। साइनेप्टिक नॉब में साइनेप्टिक वेसाइकल्स पाए जाते हैं, और इन वेसाइकल्स में कुछ केमिकल स्टोर होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। यही जो केमिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये जो है ट्रांसमिशन का वर्क करते हैं, मतलब कि इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। Axon transmit the nerve impulse away from the cell body to the synapse or to the neural muscular junction। तो हमारा जो न्यूरॉन है वो कई सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से अटैच होते हैं ताकि ट्रांसमिशन हो सके फर्दर। तो ये हमारा सेल बॉडी है, और फिर ये एक्सॉन है। तो यहाँ से एक्सॉन से हमारा जो है वो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता कैसे है, तो यहाँ पे एंड में हम लोग देखें कि साइनेप्टिक नॉब है, और यहाँ से फिर हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट न्यूरॉन का सबसे पहले यहाँ पे सेल बॉडी आएगा, डेंड्राइट्स। तो यहाँ से ट्रांसमिशन होता है हमारा, यहाँ पे जो गैप बनता है उसी को हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। इसी गैप के थ्रू ट्रांसमिशन हो पाता है इम्पल्स का। एक्सॉन जनरली टू टाइप्स के होते हैं, माइलाइनेटेड एंड नॉन माइलाइनेटेड। माइलाइनेटेड ऐसे एक्सॉन्स होते हैं जिनमें
ये हमारा एक्सॉन है और एक्सॉन के पास आप देख सकते हैं ये सैक्वान सेल्स हैं और इनको ही एनवेलप यानी कि इनको ही कवर करके हमारा जो है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स रखता है। इसी ही हम लोग माइलिनेटेड शीथ भी बोलते हैं, जो कि हमारे एक्सॉन्स के अराउंड प्रेजेंट होता है। और ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हमें देखने को कहाँ मिलते हैं, हमारे स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में ये प्रेजेंट होते हैं। और फिर हमारा दूसरा टाइप है नॉन माइलिनेटेड या फिर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। इनमें सैक्वान सेल्स होते हैं पर इनमें माइलिन शीथ यानी कि जो कवरिंग है ये प्रेजेंट नहीं होती है। और ऐसे अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो है वो हमें ऑटोनमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में देखने को मिलते हैं। और फिर ये जो दो गैप है यानी कि दो एक्सॉन के बीच में, ये दो माइलिन शीथ के बीच में जो हमें गैप देखने को मिलता है उसे हम लोग नोड ऑफ रैनवेयर बोलते हैं। ये हमारा गैप है, ये एक माइलिन शीथ हुआ और सेकेंड ये माइलिन शीथ, इसके बीच में एक गैप है, इस गैप को हम लोग नोड ऑफ रैनवेयर बोलते हैं। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। तो इस तरह से हम लोग बेसिक डायग्राम देखें, बेसिक स्ट्रक्चर देखें हमारे न्यूरॉन का क्या होता है। तो मेनली इसमें देखें कि इसमें तीन मेनली पार्ट्स होते हैं, एक डेंड्राइट्स, एक हमारा सेल बॉडी और फिर नेक्स्ट हमारा एक्सॉन। तो डेंड्राइट्स जो होते हैं वो सेल बॉडी से निकलते हैं और फर्दर आगे जाके डिवाइड कर जाते हैं। फिर एक्सॉन जो है वो हमारे सेल बॉडी से नीचे की ओर जाता है और ये एक लॉन्ग फाइबर होता है जो कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पे टर्मिनेट करता है। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। और एक्सॉन जो फाइबर है, नर्व फाइबर, ये हमारे सैक्वान सेल से इनक्लोज होता है और इसके ऊपर हम माइलिन शीथ की कवरिंग होती है। जिन पे माइलिन शीथ की कवरिंग होती है उन्हें हम लोग माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स बोलते हैं और जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता उन्हें हम लोग नॉन माइलिनेटेड या फिर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स बोलते हैं। और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हमें ऑटोनोमस सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में देखने को मिलते हैं और माइलिनेटेड हमें स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में देखने को मिलते हैं। न्यूरॉन के ही सेल बॉडी के स्ट्रक्चर को यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा न्यूरॉन जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब कि हम लोग अपने नेकेड आई से इसे नहीं देख सकते, इट इज़ नॉट विजिबल टू नेकेड आई, सो वी यूज माइक्रोस्कोप टू व्यू इट क्लियरली। तो यहाँ पे सेल बॉडी को एनलार्ज करके दिखाया गया है। ये सेल बॉडी है, इसमें यहाँ पे ये न्यूक्लियस आप देख सकते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट्स है सेल ऑर्गेनल्स, ये हमारे लाइसोसोम्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये साइटोप्लाज्म हो गया, फिर गोल्जी बॉडी, इस तरह से। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं यही हमारा माइलिन शीथ है जो कि एक्सॉन को कवर किए हुए है और ये डेंड्राइट्स हैं हमारे। तो ये एक एनलार्ज व्यू है हमारे सेल बॉडी का। कि न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने देखा, देखते कि न्यूरॉन होते कितने टाइप के एक्सॉन्स के नंबर पे और डेंड्राइट्स पे डिपेंड करते हैं कि एक्सॉन न्यूरॉन्स कितने टाइप के होंगे। मतलब कि एक्सॉन और डेंड्राइट्स के नंबर पे डिपेंड करते हैं कि हमारे न्यूरॉन्स कितने टाइप के होंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो न्यूरॉन्स 3 टाइप्स के हैं। पहले हमारा मल्टीपोलर, सेकेंड बाईपोलर एंड थर्ड इज यूनिपोलर। मल्टीपोलर ऐसे न्यूरॉन्स को बोलते हैं जहाँ पे हमारे एक्सॉन 1 होगा और डेंड्राइट्स 2 से अधिक होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सॉन हमारा 1 है लेकिन डेंड्राइट्स जो है वो 2 से अधिक है। 1 2 3 4 5 डेंड्राइट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन को हम लोग मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलेंगे। सेकेंड है हमारा बाईपोलर न्यूरॉन। तो बाईपोलर ऐसे न्यूरॉन को बोलते हैं, ऐसे न्यूरॉन हमारे बाईपोलर न्यूरॉन कहलाते हैं जहाँ पे हमारा एक्सॉन 1 होगा और डेंड्राइट्स भी 1 होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सेल बॉडी है और ये हमारा एक्सॉन है और एक ही डेंड्राइट आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जो ये आप देख रहे हैं डायग्राम, ये हमारे बाईपोलर का है। फिर यूनिपोलर ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जहाँ पे सेल बॉडी होता है और बस एक एक्सॉन होती है, यहाँ पे डेंड्राइट्स देखने को नहीं मिलते। ये हमारा सेल बॉडी है, ये हमारा एक्सॉन है। तो ये जो है ये हमारा यूनिपोलर न्यूरॉन है। और यूनिपोलर न्यूरॉन जनरली हम एम्ब्रॉनिक स्टेज में देखने को मिलती है। बाईपोलर न्यूरॉन हम लोग रेटिना में देखते हैं और फिर जो मल्टीपोलर है ये हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में देखा जाता है। तो ये एक बेसिक टाइप था हमारे न्यूरॉन्स के, जो कि 3 टाइप्स में हम लोग देखे हैं। तो इस तरह से हम लोग आज देखें कि हमारा जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है
वो कैसा है, और ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवीज़न हुए हैं। फिर फर्दर हम लोगों ने देखा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, जो कि न्यूरॉन है, वो कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, उसके डायग्राम को हम लोगों ने अच्छे से देखा है। होप आप सबको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे न्यूरॉन के थ्रू हमारे इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे पोटेंशियल यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और उन सब का ट्रांसमिशन कैसे होता है, और फिर आगे इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे। ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, आप सब ध्यान से पढ़िएगा और बुक से रीड करिएगा, और यहाँ पे बहुत सारी बातें जो लिखी हैं इसे एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और 1 क्वेश्चन श्योर आते ही आते हैं। तो इस तरह से आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन होगी आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, and if you have any doubt, comment in comment section, and thank you so much.